आर्यन के हाथ में वह सुनहरी चाबी और पुरानी डायरी थी। हवेली की ठंडक और रहस्यमयी सन्नाटा अब और भी गहरा हो चुका था। मीशू ने फिर से फुसफुसाते हुए कहा, इस तहखाने में जो छुपा है वह केवल चाबी से ही खुल सकता है, लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद वापस आना आसान नहीं होगा। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दोनों हवेली के नीचे बने तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां काफी पुरानी थीं, जैसे हर कदम पर अजीब सी आहट कर रही थी। दीवारों पर लगी लालटेनें हल्की सी रोशनी दे रही थीं, जो तहखाने को और भी भयानक बना रही थी। नीचे पहुंचते ही आर्यन और मीशू के सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर गहरे काले रंग की जंग लगी हुई थी और उस पर बने पुराने निशान कुछ डरावनी कहानियों का संकेत दे रहे थे। आर्यन ने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला और धीरे धीरे उसे घुमाया। एक भयानक आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे सदियों से बंद कोई गहरा रहस्य बाहर आना चाहता हो। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। केवल आर्यन को लालटेन की हल्की रोशनी में ही कुछ दिख रहा था, जहां एक और संदूक रखा हुआ था। इस संदूक की आकृति और बनावट बाकी हवेली से बिल्कुल अलग थी। उसकी सतह पर अजीबोगरीब चित्र और अंकित लिपि थी, जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मीशू धीरे से बोला, यही वह खजाना है जिसे मैंने खोजने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी इसे पूरा नहीं देखा। आर्यन ने संदूक की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या इसमें कोई खतरा है? मीशू ने अपनी उदास आंखों से उसे देखा और बस इतना कहा, यह खजाना तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे खोलने से पहले सोच लो कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब किसी भी डर से ज्यादा थी। उसने संदूक का ढक्कन धीरे धीरे उठाया। संदूक के अंदर एक चमकती हुई वस्तु रखी थी, एक प्राचीन ताबीज जो रहस्यमयी रोशनी फैला रहा था। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, अचानक हवेली के चारों ओर से आवाजें उठने लगी। दीवारों पर लगी लालटेनें बुझ गईं और तहखाने के कोने कोने में छुपी परछाइयां जागने लगी। मीशू ने घबराते हुए कहा, आर्यन जल्दी करो, इस ताबीज की शक्ति ने किसी चीज को जगा दिया है। हमें अब यहाँ से निकलना होगा। आर्यन ने ताबीज को पकड़ा और दोनों दरवाजे की ओर भागने लगे। हवेली के तहखाने में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। जब वे दोनों तहखाने से बाहर निकले, मीशू ने कहा, ये खजाना अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। तुम्हें इसका असली मतलब जानना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत खतरनाक है। आर्यन ने अपनी सांसें रोकते हुए उस ताबीज को देखा और सोचा, आगे क्या होगा? क्या यह ताबीज उसे नई परेशानियों में फंसा देगा, या हवेली का असली राज अब खुलने वाला था?